24 दिसंबर को हल्द्वानी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। पीएम दौरे को लेकर तैयारियां तेज। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी। जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज। 11 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उस जाबाज शख्स की करेंगे जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें हमेशा सबके जहन में रहेगी। हम बात कर रहे हैं सीडीएस विपिन रावत की। बीते दिन हादसे में उनकी मौत हो गई है। उनके साथ ही तकरीबन 13 लोगों का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद पूरा देश शोक की लहर में स्तंभ है इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये हो क्या गया है। इस पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के राष्ट्रपति तक ने सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी हैं। क्या कुछ कहा गया है सभी की तरफ से, रिपोर्ट देखिए। आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल विपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूं एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर मां भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और उत्तराखंड के लिए अत्यधिक दुखद क्षण है। सुबह जब उनके हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी तो थोड़ी आशा बधी थी और हम सब लोग भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ से प्रार्थना करने लगे थे कि जनरल बिपिन रावत हॉस्पिटल से बाहर सशरीर जीवित आए। और मगर इस समय जैसी खबर आई वो आशा टूट गई और हम लोग सब बैठक में बैठे हुए थे, लेकिन हमने बैठक स्थगित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश शोक संतप्त है, पूरा उत्तराखंड शोक संतप्त है, पूरी कांग्रेस शोक संतप्त है और उत्तराखंड का एक और लाल जो देश का गौरव का प्रतीक था वो आज हमको छोड़ करके चला गया और बहुत दुखद क्षण है ये हम सब के लिए। मैं सारे देशवासियों के इन संवेदना के क्षणों में उनके साथ हूँ, उनके अपनी संवेदनाएं भी जोड़ता हूँ और उत्तराखंड वासियों को मैं अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। और हमने हमेशा ऐसे लाल दिए हैं जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया है और बिपिन रावत उनमें सबसे अग्रणी रूप से एक चमकीले सितारे के रूप में सितारों के आकाश में समाहित हो गए हैं। बिपिन रावत अमर रहे। उत्तराखंड के वीर सपूत और इस देश के गौरव आदरणीय विपिन चंद्र रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। सवेरे एक दुर्घटना हुई, उसकी खबर आई, लगातार हम लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने ये सर्वोच्च पद प्राप्त किया और देश की रक्षा में अपना योगदान दिया, उनकी
उनके अच्छाई के लिए उनकी उस दुर्घटना से किसी भी तरीके से रिकवर कर पाए, इसकी दुआएं हम कर रहे थे। लेकिन अभी अभी खबर आई कि आदरणीय रावत जी अब हमारे बीच में नहीं है। ये निश्चित ही उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और मैं उनके परिवार को बहुत दुख है कि स्वयं उनकी वाइफ भी उसी हेलीकॉप्टर में थी और इनके साथ साथ बहुत से अन्य हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी उसमें सवार थे। हमारे उन वीर गति को प्राप्त ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस दुख की घड़ी में हम सब एक होकर उनके दुख में शामिल होने का काम करें, यही अपील करता हूँ। पूरे देश का नुकसान हुआ है और उत्तराखंड का तो विशेष तौर पे ये हमारा गौरव था। पहले सीडीएस भारतवर्ष के वो उत्तराखंड से थे और इस प्रकार से असमय अकाल मृत्यु के वो ग्रास हुए, दुर्घटना में उनकी जान चली गई। बहुत दुखद है। पूरे प्रदेश की जनता दुखी है, पूरे देश की जनता दुखी है। उत्तराखंड में शोक की लहर है। हमारी बैठक चल रही थी, जैसे ही उनके निधन का समाचार मिला हमने बैठक समाप्त की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो भी राष्ट्रीय शोक का कार्यक्रम होगा कांग्रेस उसमें शामिल होगी। हम परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे राज्य के लोगों को और पूरे देश के लोगों को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ईश्वर इससे उभरने की शक्ति सब लोगों को प्रदान करे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनने को मिली है। अभी हमारी बैठक चल रही थी और इसी बीच हमें ये पता चला कि हमारे इस प्रदेश के बहुत ही होनहार लाडले और एक वीर सूरमा जिन्होंने इतिहास रचकर भारत की तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च पद पर पहुंचे, आज बिपिन रावत जी के साथ ये हादसा हुआ और ये पता चला है कि उस हादसे में वो वीर गति को प्राप्त हुई। मैं मन की अंतरतम गहराइयों से उनके इस घटना के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ये दुखद और भी दुखद है कि उस घटना में उनकी पत्नी का भी समाचार मिला है कि उनकी पत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में थी, जो कि उस घटना की शिकार वो भी हुई हैं। जैसे हमें पता चला हमने हमारी बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया। सीधा आपको अब तमिलनाडु लिए चलते हैं, जहां पर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद जो दुर्घटना हुई, ये दर्दनाक हादसा इस वक्त देश के हर एक व्यक्ति के जहन में, और इस वक्त तमिलनाडु से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके बाद जनरल बिपिन रावत की उनका निधन हो गया है, उनके साथ उनकी पत्नी का निधन हो गया समेत 13 लोगों की जान चली गई है। उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त सामने है आपकी तस्वीरें, श्रद्धांजलि दी जा रही है सेनाओं की तरफ से। सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम दर्शन के लिए अब दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा, ये जानकारी मिल रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिन यह हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हालांकि सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत सवार थे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था और तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा होता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जिस एरिया में गिरता है, जंगलात एरिया होता है, आगजनी जिस तरीके से लग जाती है, बेहद ही कम समय में ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और खबर मिलती है कि जनरल बिपिन रावत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनके निधन की खबर सामने आती है। हालांकि लोगों को उम्मीदें थी कि जिस तरीके से 2015 में भी इसी तरीके के हादसे के शिकार हुए थे बिपिन रावत, लेकिन मौत के मुंह से बाहर निकल आए थे। लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार भी बिपिन रावत सही सलामत बाहर आ जाएंगे, लेकिन दुख के साथ ये खबर बतानी पड़ी कि बिपिन रावत का निधन हो गया। अब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लेकिन जो उनका जीवन का सफर रहा बेहद ही शौर्य भरा रहा है, पराक्रम से भरा उनका जीवन रहा है। बड़े बड़े ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया था। पुलवामा सर्जिकल अटैक उनकी तरफ से उसे सफल बनाया गया। म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक को सफल योगदान रहा उसमें बिपिन रावत का।
हालांकि दुख की बात है कि उनकी पत्नी भी उनके साथ इसमें सवार थी हेलीकॉप्टर में, उनका भी निधन हो गया है। इस वक्त उनके परिवार की तरफ से भी बेहद दुख भरा प्रतिक्रिया सामने आई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में जन्म हुआ था विपिन रावत का। 1978 में आर्मी ज्वाइन की थी विपिन रावत ने और देश के पहले सीडीएस बने थे विपिन रावत। कई मेडल से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जिस तरीके से उनका योगदान रहा देश की रक्षा में और देश के लिए जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, दरअसल इस वक्त किसी के लिए भी यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि विपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम सबके बीच वो अब नहीं रहे हैं। दिल्ली उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, अंतिम संस्कार दिल्ली में होना है। अभी हम तमिलनाडु से आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी की जा रही है उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पहुंचाने के लिए। श्रद्धांजलि फिलहाल दी जा रही है सेनाओं की तरफ से। दरअसल तमिलनाडु पहुंच रहे थे विपिन रावत, एक प्रोग्राम में मिलिट्री के कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना था उन्हें, लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो जाता है जिसमें सीडीएस विपिन रावत की मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो जाता है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने ट्वीट किए हैं, श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी जा रही है और यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। बीते दिन बैठक की गई सीसीएस की और जिसमें तमाम बड़े नेता की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई विपिन रावत को। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, वो जो बीते दिन घटी घटना की है। दरअसल ये घटना इतना दर्दनाक था कि आप तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से ये साफ समझ आ रहा है कि किसी के लिए भी बच पाना कितना मुश्किल रहा होगा। 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में, जिनमें से फिलहाल एक इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं जो सही सलामत हैं, लेकिन 13 लोग जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया उनमें ही सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे। उनकी पत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थी और निधन हो चुका है उनका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल घटनास्थल पर वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष भी पहुंचे जायजा लेने के लिए। उनकी टीम गठित की गई है। इस पूरी घटना की जांच की जाएगी कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। और इस वक्त आपको जानकारी दे दें कि घटनास्थल पर से हेलीकॉप्टर का में से एक ब्लैक बॉक्स भी बरामद हुआ है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सेना के अधिकारी हैं, उनके हाथों में जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो एक ब्लैक कलर का बॉक्स है जो बरामद हुआ है उस घटना स्थल से। तो जांच की जा रही है फिलहाल कि आखिरकार ये क्रैश कैसे हुआ, क्योंकि सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर था Mi-17V5 अपने आप में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाना। हालांकि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन बीते दिन जो हादसा हुआ उसमें देश के सीडीएस विपिन रावत की जान चली गई है। इस वक्त पूरा देश स्तंभ है और शोक की लहर में है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो कुन्नूर में यह हादसा होता है, जिसके बाद ये खबर आती है कि सीडीएस विपिन रावत नहीं रहे। तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त घटनास्थल पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके पीछे वजह क्या रही, क्या मौसम की खराबी रही या तकनीकी कोई खराबी सामने आई। क्योंकि कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पे सवार होने से पहले ही तमाम तरह की निरीक्षण किए गए थे हेलीकॉप्टर के, उसके बावजूद इस तरीके से क्रैश हो जाना। पूरी घटना की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। तो सीडीएस विपिन रावत जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचना है। उससे पहले तमिलनाडु से ये तस्वीरें हैं, श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है सेनाओं की तरफ से। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी अगर जीवन की बात की जाए तो बेहद ही शौर्य से भरा उनका जीवन रहा है। जिस तरीके से साहसी वो थे, उनका एक एक शब्द बेहद साहस भरा रहता था। जो जिम्मेदारी उन्होंने देश के लिए उठाई थी, बखूबी उन जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया था। कई सम्मानों, मेडल से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया था। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों का खात्मा करने में उनका बेहद अहम योगदान रहा था। पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अहम योगदान उनका रहा था। इस तरह के तमाम योगदान उन्होंने देश की सुरक्षा में दिए। हालांकि बीते दिन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 14 लोग सवार थे और उन
उनमें से 13 लोगों की मौत हो जाती है और फिलहाल एक जो इस वक्त घायल स्थिति में है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। एक पहली तस्वीर जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है सीडीएस विपिन रावत को, वही दूसरी तस्वीर आपको इस हादसे की दिखा रहे हैं जो बीते दिन कुन्नूर में घटी है। दरअसल ये हादसा इतना भीषण, इतना दर्दनाक रहा कि इसे इन तस्वीरों से ही साफ बयां हो रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा एक एक व्यक्ति के लिए अपनी जान को बचा पाना। और जिस तरीके से आगजनी हुई, बेहद ही कम समय में ये जंगल में पूरी आग फैल गई। दरअसल एरिया जंगलात का एरिया था और आग इस तरीके से फैली कि मौत हो जाती है 13 लोगों की, जनरल विपिन रावत समेत उनकी पत्नी की और साथ ही अन्य 11 लोगों की भी। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस बड़ी खबर पर। श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिलहाल सीडीएस विपिन रावत को इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर देखी जा रही है। हर कोई अपने अपने स्तर पर श्रद्धांजलि दे रहा है। ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं तमाम नेताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से। उनका सफर रहा है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। हालांकि शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है उनके जीवन का सफर, जिस तरीके से उनका पराक्रम और शौर्य भरा जीवन रहा है जनरल विपिन रावत का। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि घटनास्थल पर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी पहुंच गए हैं और लगातार वो जायजा ले रहे हैं घटनास्थल का, जिस तरीके से पूरी वारदात घटी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि घटनास्थल पर जायजा चल रही है। वह दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि श्रद्धांजलि दी जा रही है सीडीएस विपिन रावत को। देश के पहले सीडीएस थे, पिछले 43 सालों से देश में अपनी सेवा दे रहे थे और अगर उनका जिक्र किया जाए, उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ और उनका परिवार जो लगातार सेना में अपनी सेवाएं देता आ रहा है, देश के नाम अपना जीवन उन्होंने कर दिया था। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े ऑपरेशंस में अहम योगदान देना, और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से अमेरिका, रूस, यूके, यहां तक कि पाकिस्तान, सभी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और शोक व्यक्त किया जा रहा है सीडीएस विपिन रावत को लेकर के। जिस तरीके से उनका पराक्रम रहा करता था, उनके सख्त और साहसिक फैसले हुआ करते थे, उनके फैसलों से ही पाकिस्तान, चीन कांप उठा करते थे। इस तरीके का उनका जीवन रहा है। तमाम आधुनिक सेना को आधुनिक बनाने के लिए उनके तरफ से फैसले लिए गए। सेना के आधुनिकीकरण के लिए वो तमाम प्रयास कर रहे थे। बड़े बड़े ऑपरेशंस को उनकी तरफ से अंजाम दिया गया। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में उनका अहम योगदान रहा। हालांकि जब बीते दिन यह खबर सामने आई तो उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपिन रावत के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की। दरअसल अपने पीछे अपनी बेटियों को छोड़ गए विपिन रावत, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। और इस वक्त उत्तराखंड का अगर जिक्र करें खासकर, तो उत्तराखंड से रहने वाले थे, जन्म उत्तराखंड में हुआ था विपिन रावत का। तो इस वक्त उत्तराखंड में खासतौर पर शोक की लहर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों के आंखों में आंसू नजर आए, गला लोगों का भरा हुआ है, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत को खो दिया है एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे जाबाज को खो दिया है देश ने, जिन्होंने अपने जीवन को देश की सुरक्षा के नाम समर्पित कर दिया था। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और श्रद्धांजलि दी जा रही है सीडीएस विपिन रावत को, वही दूसरी ओर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बीते दिन हादसा हुआ है। तो 16 मार्च 1958 को जन्म हुआ उत्तराखंड में और 8 दिसंबर 2021 का वो दिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर लगातार कवरेज जारी है। तो तमाम नेताओं की तरफ से दुख जाहिर किया जा रहा है लगातार। खासकर अगर सेना की बात करें तो तमाम सेना अधिकारियों की ओर से दुख प्रकट इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि सीडीएस जनरल विपिन रावत, अहम योगदान उनका रहा है सेना के क्षेत्र में और तीनों सेनाओं के प्रमुख अहम योगदान के साथ साथ ही तमाम वो फैसले लिए थे
जिनसे सेना को आधुनिकीकरण करना था, वो बड़े बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए गए। और जिस तरीके से आतंकी शिविरों का खात्मा उनकी तरफ से लगातार किया जाता था, सख्त फैसले वो लिया करते थे, तो दुनिया उनके इस पराक्रम को, शौर्य को हमेशा याद रखेगा। इतिहास में दरअसल उनका नाम दर्ज हो गया है। विपिन रावत एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया कभी भूलेगी नहीं, इतिहास में दर्ज हो चुका है उनका नाम। तो 2020 का वो दिन जब विपिन रावत को सीडीएस पद पर कार्यभार उनको मिला था इसका, और जो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, बखूबी तारीफे काबिल रही उनकी जिम्मेदारियां जिस तरीके से उन्होंने पूरी की। वहीं कश्मीर का अगर हम जिक्र करें, कश्मीर में 370 धारा उसे हटाने के बाद जो हालात उन्होंने काबू रखा था, जिस तरीके से शांति बनाए रखी, बेहद काबिले तारीफ वो रही उनके लिए। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक और श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। दूसरी तस्वीर हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीते दिन हादसा घटा हुआ। इतना दर्दनाक ये हादसा रहा कि पूरे देश भर में शोक की लहर इस वक्त नजर आ रही। हर एक के मन में, जहन में यकीन कर पाना अभी भी बेहद मुश्किल हो चला है कि विपिन रावत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो उनका सफर बेहद ही शौर्य से भरा रहा। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के वेलिंगटन से ये तस्वीर है, जहां उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि इस वक्त दी जा रही है सेनाओं की तरफ से। ये वही कॉलेज है जहां पर विपिन रावत को पहुंचना था। उन सेना के छात्रों जो भी हैं उन्हें लेक्चर देने के लिए, और उसी जगह फिलहाल उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो लगातार आपको तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो बेहद ही शानदार उनका सफर रहा है। देश के पहले सीडीएस बने जनरल विपिन रावत, और उसके बाद से ही देश की सुरक्षा में लगातार तत्पर रहे। तो बीते दिन जो घटना घटी उसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है, और इस हादसे से पूरा देश दुखी है इस वक्त। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें वो सवार थे और कुन्नूर पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और इस तरीके से घटना घटती है कि आग जो लपटें थी आग की वो चारों ओर फैल जाती है। और इस तस्वीर से ही साफ पता चलता है कि किसी का भी बच पाना कितना मुश्किल रहा होगा। तो विपिन रावत एक ऐसा नाम रहा जिनके नाम से, जिनके फैसले से ही पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट जाया करते थे। इनके सख्त फैसलों को सुनते ही पाकिस्तान जैसे के नापाक इरादों को, पाकिस्तान के इरादों को नापाक करना, ये बड़े बड़े काम किए हैं विपिन रावत ने। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बीते दिन हादसे में 13 लोगों की मौत हो जाती है, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त घटना स्थल का जिक्र किया जाए तो घटना स्थल पर जायजा लिया जा रहा है तमाम अधिकारियों की तरफ से। वायुसेना के प्रमुख इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है, उनकी तरफ से घटना स्थल पर जायजा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जो सवाल उठ रहे हैं सभी के जहन में, उसको लेकर के टीम गठित की गई है, जांच पूरी तरीके से की जाएगी। तो जनरल विपिन रावत उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन अपने पीछे वो उनका नाम छोड़ गए हैं। दुनिया याद रखेगी, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।